देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा 86 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके कोलाबा स्थित घर पर पहुंच गया है। शाम 4 बजे रतन टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आम लोगों के लिए दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर वर्ली शमशान ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा देश के रत्न अब नहीं रहे। रतन टाटा का निधन हो गया है। यूं तो बीमार चल रहे थे, 86 साल की उनकी उम्र थी और मानद चेयरपर्सन अब नहीं रहे। टाटा एंड सन्स, टाटा कंपनीज का देश में कितना बड़ा योगदान है वो किसी से छुपा नहीं और सबके समक्ष है। 86 साल की उम्र में अब उनका निधन हो गया है और एक बहुत बड़ी क्षति, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। बहुत बड़े उद्योगपति, एक विजनरी उद्योगपति, और जिनकी वजह से हम इकोनॉमी की भारत की बात करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर उनकी कंपनी। और आज से नहीं, 1868 से जब से फाउंडेशन, जब से उसकी नींव रखी गई, तब से लेकर अब तक भारत के विकास में योगदान देता आता ये परिवार, ये कंपनी, ये उद्योगपति, उनकी फैमिली। और रतन टाटा नहीं रहे। 28 दिसंबर 1937 से लेकर अब तक का उनका सफर अद्भुत रहा है। उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे और उनके स्वास्थ्य को लेकर इससे पहले काफी खबरें चल रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तब ये कहा गया था कि चेकअप के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अब वो नहीं रहे। I wish you well, and I am very envious of you coming out into the India of today and tomorrow, which is going to be a great country. दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश प्रथम की सोच रखने वाले, अकूत दौलतमंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानियां पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हैं, खामोशी से कामयाबी हासिल करने का मंत्र जानने वाले देश के अनमोल रतन रतन टाटा सबको अलविदा कह गए। रतन टाटा को दुनिया के एक बड़े उद्योगपति से ज्यादा एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती रही। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने भारत के आज और कल को सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को हासिल हुआ, वो दूसरे उद्योगपतियों के लिए सपना हो सकता है। रोजगार के मौके पैदा करना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना, प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठाने हो या फिर भारत के हजारों गांव में साफ पानी पहुंचाना, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर पहचाना गया जिन्होंने अपने कर्मचारियों का साथ दिया। कोरोना काल में जब कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करती रहीं, तो रतन टाटा ने इसका विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। यही नहीं, उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर मिसाल पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी उनके पास रही। टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारी का सम्मान करने वाले रतन टाटा भले ही आज दुनिया से दूर चले गए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा देश का अनमोल रतन बनकर रहेंगे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। 1991 में टाटा समूह के मुखिया बने। तब उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा समूह ने टेटली टी और जगुआर समेत कई अधिग्रहण कर सुर्खियां बटोरी। ये रतन टाटा ही थे जिनके नेतृत्व में टाटा का कारोबार हर जगह फैला, चाय से लेकर सूचना तकनीक तक। टाटा भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना, लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा हमेशा लो प्रोफाइल रहे। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग के लिए 1 लाख रुपए से कम कीमत में नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दुपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। So many Indian families, young Indian families. I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with the baby in her arms, and on slippery roads when there's rain or in the night. I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small 1 lakh car. रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर कोई अपने जीवन में इतना बड़ा होकर भी छोटे और बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे तो यकीनन सफलता दूर नहीं रहती। रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।